अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हसनैन इफ्तिख़ार और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ एक शॉर्ट और एक इंटरेस्टिंग बिगिनर फ्रेंडली वर्डप्रेस लेसन। तो चलिए आगाज़ करते हैं मेरे अपने तारुफ से। तो मेरा नाम हसनैन इफ्तिख़ार है और मैं एक वर्डप्रेस डेवलपर हूँ। मेरे पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स बनाई हैं मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए तमाम दुनिया में से। मैं एक CMS डेवलपर भी हूँ और मैंने काम किया है विक्स पर, ड्रूफल पर, स्क्वेयरस्पेस पर और जोomla पर। मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स बनाई हैं डिफरेंट काइंड्स की, लाइक LMS, ई-कॉमर्स, रियल एस्टेट, पोर्टफोलियो, ट्रैवल वेबसाइट्स। मैं एक वेब डिज़ाइनर हूँ और मैं कस्टम HTML CSS पर वेबसाइट्स बनाता हूँ। इसी के साथ-साथ मैं एक एस्थेटिक UI UX डिज़ाइनर हूँ। मैं क्राफ्ट्स करता हूँ वायरफ्रेम्स, फिग्मा पर और मीरो पर और फिर इसे एक डिज़ाइनिंग शेप देता हूँ फिग्मा और एडोबी XD पर। और मेरी तालीम के बारे में, मेरे पास बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस की डिग्री है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से और बैचलर ऑफ साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से। सो बग़ैर वक़्त का ज़िया किए आइए आगाज़ करते हैं कि वर्डप्रेस ही क्यों? आखिर वर्डप्रेस ही क्यों? वर्डप्रेस एक फ्री कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और ये ओपन सोर्स है। ये बाकी अब की बार आने वाले लेटेस्ट टूल की तरह वेंडर लॉक्ड नहीं है, जहाँ पर आप अपना कोड हासिल नहीं कर सकते। ये ओपन सोर्स है, आप इसका कोड भी एडिट कर सकते हैं अपनी मुताबिकत के तहत। इसी के साथ-साथ वर्डप्रेस में अगर आप नहीं चाहते तो कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप थीम्स, पेज बिल्डर और प्लगइन्स का इस्तेमाल करके विदाउट राइटिंग एनी सिंगल पीस ऑफ कोड आप एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट क्राफ्ट कर सकते हैं। वर्डप्रेस पर बनी है 40% वेबसाइट और अब जबकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो 45% वेबसाइट्स इंटरनेट पर वर्डप्रेस पर बनाई गई हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बिजनेस और मीडियम साइज बिजनेस प्रेफर करते हैं वर्डप्रेस को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें जो कस्टमाइजेशन है वो इजी है, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं और ये ओपन सोर्स है और बहुत सस्ता है। इसी के साथ-साथ ये SEO फ्रेंडली है। 2 प्लगइन्स वर्डप्रेस के जो हैं योस्ट SEO और रैंक में बहुत आपकी मदद करते हैं आपकी साइट्स को गूगल रैंकिंग में लाने के लिए। सिक्योरिटी प्लगइन्स अवेलेबल हैं। आप अपनी वेबसाइट सिक्योर कर सकते हैं हैकर से यूजिंग प्लगइन्स। इस लो कॉस्ट है, नंबर ऑफ थीम्स और प्लगइन्स फ्रीली अवेलेबल है। अगर आप प्रीमियम थीम्स और प्रीमियम प्लगइन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप फ्री टूल्स को भी इस्तेमाल करके बहुत अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट वेरी इजी टू माइग्रेट है। आप कहीं भी अपनी वेबसाइट को शिफ्ट कर सकते हैं, लाइक एक डोमेन से दूसरी डोमेन पर, एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पर, मैन्युअली डाउनलोड करके अपलोड करके या एक प्लगइन के द्वारा आप अपनी आसानी के तहत इजीली अपनी मर्ज़ी के तहत इसे माइग्रेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आप 1 क्लिक पर भी वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट लाइक ए लैंडिंग पेज है, पोर्टफोलियो है, एक सिंपल लैंडिंग पेज है, आप 1 क्लिक पे प्री-मेड टेम्पलेट यूज़ किए हुए वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। अलबत्ता आपकी वेबसाइट कॉम्प्लिकेटेड ना हो, वो मीडियम साइज़्ड या बिग बिज़नेस की वेबसाइट ना हो, तो आप 1 क्लिक पर भी वर्डप्रेस पर वेबसाइट बना सकते हैं। तो डोमेन नेम क्या है जी? जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, इधर डिटेल दी हुई है, इन्फॉर्मेशन रिटन है, लेकिन मैं आपको आसानी से बताता चलूँ कि डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का कंप्लीट नेम है, नॉट ए वर्ड लाइक www.hasnan.com। ये एक कंप्लीट नेम है आपकी वेबसाइट का। और दूसरी जानब होस्टिंग वो है जहाँ आपकी वेबसाइट स्टोर की जाती है। तो स्टोरेज है वो जगह जहाँ पर वेबसाइट स्टोर होती है, डोमेन है आपकी वेबसाइट का नाम। एक
आसान मिसाल के साथ समझेंगे, जैसे कि एक दुकान है, दुकान के अंदर सामान है, सामान जो दुकान के अंदर स्टोर है वो है होस्टिंग, और जो दुकान का नाम है वो है डोमेन नेम। तो सिंपल इज दैट, होस्टिंग, स्टोरेज, डोमेन इज द नेम। ऑलराइट। सो प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ आते हैं कि अपनी वेबसाइट को प्लान कैसे करें। सबसे पहले होस्टिंग की चॉइस कीजिए कि आपको कौन सी ऐसी होस्टिंग रिक्वायर है अपनी वेबसाइट की मुताबिकत के तहत। क्या आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट चाहते हैं, आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट चाहते हैं, आप एक स्टैटिक बिजनेस वेबसाइट चाहते हैं, आप एक रियल एस्टेट वेबसाइट चाहते हैं, आप किस तरह की वेबसाइट चाहते हैं, उसके तहत होस्टिंग की चूज़ कीजिए कि आपको कितने जीबीज़ या एमबीज़ में होस्टिंग चाहिए। उसके बाद अपने पेजेस को स्ट्रक्चर दीजिए, मॉकअप्स कीजिए, वायरफ्रेम्स बनाइए, डिज़ाइन बनाइए, पेजेस और कैटेगरीज का इश्तराक कीजिए और अपनी वेबसाइट को रियल वर्ल्ड फॉर्म में लेके आएँ वर्डप्रेस सीएमएस को यूज़ करते हुए। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, थीम सेलेक्ट करिए अकॉर्डिंग टू द नीश ऑफ योर वेबसाइट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, टाइपोग्राफी, फ़ॉन्ट्स चुनिए कि आपको किस किस्म के फ़ॉन्ट्स चाहिए जो कि नुमायाँ हों, जो कि बहुत ज़रूरी है वेबसाइट्स में, क्योंकि वेबसाइट में आपको एक मैसेज देना होता है आपके अपने क्लाइंट को कि आप क्या बेच रहे हैं या क्या शो करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर। कलर्स का सिलेक्शन कीजिए, मेरी आपको एडवाइस है कि मिनिमम और मैक्सिमम 2 कलर्स ही रखें अपनी वेबसाइट पर, ये कंसिस्टेंट प्रोसेस रहेगा। अपनी ऑडियंस को टारगेट कीजिए, आप किन ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं उस हिसाब से अपनी वेबसाइट को एक शेप दीजिए। तो इन इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आइए कुछ सीखते हैं प्रैक्टिकल लेसन। तो मैं आपको लेके चलता हूँ वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर। तो मैं आ गया हूँ वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर, मैं क्लिक करके आपको डायरेक्टली डैशबोर्ड पर ले जाता हूँ। तो जी डैशबोर्ड क्या है? डैशबोर्ड सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊँ तो जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में आपका स्टीयरिंग होता है, व्हीलर्स को कंट्रोल करने के लिए, रेस और ब्रेक्स को कंट्रोल करने के लिए पैड्स होते हैं, और गियर्स को कंट्रोल करने के लिए गियर मॉड्यूल होता है, या ऑटोमेटिक गियर्स में बटन्स होते हैं। तो इसी तरह ये डैशबोर्ड है, यहाँ से सब चीज़ों की आपकी वेबसाइट की हैंडलिंग की जाती है इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड के द्वारा। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है पोस्ट। तो पोस्ट क्या चीज़ें हैं? पोस्ट को सिंपल ज़ुबान में समझिए, लाइक न्यूज़ आर्टिकल्स जो अप टू डेट होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, ये पोस्ट हैं। तो ये आर्टिकल्स हो सकते हैं, न्यूज़ फॉर्मेट्स में हो सकते हैं, और ये आपके ब्लॉग पेज पर शो होते हैं, और ये वक्त के साथ साथ अपडेट होते रहते हैं। जो नया आर्टिकल होगा वो फर्स्ट पर शो होगा, जो पुराना होता जाएगा वो पीछे चलता जाएगा। आप उसको कैटेगरीज के और सर्च के थ्रू सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो जी ये है मीडिया, यहाँ पर आपकी स्टोरेज होती है तमाम मीडिया फाइल्स लाइक इमेजेस, वीडियोस, लोगोस, चाहे वो एसवीजी फॉर्मेट में हो, पीएनजी में हो, जेपीजी में हो, यहाँ पर स्टोरेज होती है आपकी मीडिया की। तो ये है जी पेजेस वाला सेक्शन, मैं क्लिक करता हूँ। पेजेस वाले सेक्शंस पर आप पेज बनाते हैं अपनी वेबसाइट के, लाइक होम पेज, अबाउट पेज, सर्विसेज पेज, कॉन्टैक्ट पेज। तो जो पेजेस होते हैं जो कि यूजली एक ही दफ़ा बनाए जाते हैं और फिर तब्दीली उनके साथ वक्त के साथ साथ और ट्रेंड्स के साथ साथ आती है। तो पेजेस जो हैं आपकी वेबसाइट पे वो इस सेक्शन में बनते हैं। यहाँ पर है जी कमेंट्स का सेक्शंस। अगर कोई आपका यूज़र आपका ब्लॉग वेबसाइट्स है या आपकी ट्रैवलिंग वेबसाइट है, कोई रिव्यू देता है तो वो कमेंट्स की फॉर्म्स में आपको यहाँ मिलेंगे। इसके बाद जी पाँचवा सेक्शन है अपीयरेंस का। अपीयरेंस क्या है जी? आपकी थीम्स। तो आप अपनी वर्डप्रेस को कैसी अपीयरेंस देना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ बटन पर और थीम्स पर जाता हूँ। तो इस वक्त इंस्टॉल है वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट थीम 2024। तो अभी वेबसाइट की लुक कैसी आ रही है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए,
अभी कुछ इस तरह की लुक आती है। थीम चेंज करने पर अक्सर ये वेबसाइट की लुक बदल जाएगी। तो मैं फॉर एग्जांपल ऐड न्यू थीम पर क्लिक करता हूँ। एक नया थीम अपनी मर्ज़ी, अपनी मुताबिकत के तहत इंस्टॉल करने के लिए मैं सर्च बार पर जाता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जांपल एस्ट्रा लिखता हूँ। तो ये जी एस्ट्रा थीम आ गया। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ इंस्टॉल पर। थीम मेरा इंस्टॉल हो रहा है जी, कुछ मिनट्स लेगा। तो जी थीम इंस्टॉल हो चुका है। हम एक्टिवेट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन दैट एक्टिवेट बटन और ये थीम हो जाएगा एक्टिवेट। तो अभी इसके बदलने से क्या हुआ है? इसके बदलने से हमारी वेबसाइट की लुक बदल गई है। तो मैं अभी अपनी साइट के यूआरएल में जाऊँगा और इसको रीलोड करूँगा। तो ये देखिए वेबसाइट की लुक बदल गई और अब इसको डिज़ाइन करेंगे अपनी मर्ज़ी के तहत थीम्स कस्टमाइजेशन में और बाय यूजिंग पेज बिल्डर। तो अपीयरेंस में थीम इंस्टॉल करते ही हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ चुके हैं। पैटर्न्स, कस्टमाइज, विजेट्स, मेन्यूज, थीम फाइल एडिटर, ये के बिल्ट-इन इंस्टॉल है हमारी थीम के अंदर। और इसी के साथ एक्स्ट्रा का एक सेक्शन आ गया है कि जिसके ज़रिए हम मतलब कि एडवांस लेवल पर अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। और अभी चलते हैं प्लगइन्स वाले सेक्शन पर। प्लगइन्स क्या है? प्लगइन्स आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बनाते हैं। आप ई-कॉमर्स फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, आप वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। आप ट्रैवल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप ट्रैवल के रिलेटेड प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। आप रियल एस्टेट बनाना चाहते हैं, बुकिंग बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ उसकी फंक्शनैलिटी होगी प्लगइन्स के थ्रू। तो मैं स्टार्ट प्लगइन्स पर क्लिक करता हूँ। वर्डप्रेस ने कुछ डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स इंस्टॉल किए होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं पेज बिल्डर प्लगइन ऐड करना चाहता हूँ ताकि मैं एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर सकूँ अपनी वेबसाइट का। तो मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा ऐड न्यू प्लगइन, या फिर मैं यहाँ पर भी क्लिक कर सकता हूँ ऐड न्यू प्लगइन पर। मैं इस बटन पर क्लिक करते ही इस सेक्शन पर मूव हो जाऊँगा जहाँ पर मैं अपने मनपसंद वर्डप्रेस प्लगइन सर्च करके उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एलिमेंटोर। तो सर्च करने के साथ साथ प्लगइन हमें शो हो जाएगा। ये आ गया है जी एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। मैं क्लिक करूँगा इंस्टॉल पर। इंस्टॉलिंग में सम मिनट्स लेते हैं क्योंकि कोड्स फाइल आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल होती हैं। तो उन कोड को और आपकी वेबसाइट को दोनों में आपस में हम-आहंगी हासिल करने के लिए कुछ वक़्त दरकार होता है। इसी के साथ-साथ मैं आपको बाकी सेक्शन बताता चलूँ। यूज़र का सेक्शन है, यहाँ पर आप तमाम यूज़र को हैंडल करते हैं। कौन-कौन सा यूज़र आपकी वेबसाइट पर आ सकता है, क्या कर सकता है, क्या उसको रोल दिया जा सकता है। अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल्स को। टूल्स पर आप साइट को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्थ चेक कर सकते हैं, पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इरेज़ कर सकते हैं। सेटिंग में हैंडल करते हैं कि कौन-सा आपका पेज आपकी वेबसाइट का होम पेज होगा, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक, प्राइवेसी एटसेट्रा। हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, तो हम इसे क्लिक करके यहाँ से एक्टिवेट करेंगे। तो ये हो गया है जी। लेट मी गो टू इंस्टॉल प्लगइन सेक्शन। हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। तो हम इसके थ्रू अपना पेज जो है वर्डप्रेस का, फॉर एग्जांपल कोई भी पेज हमारा डिज़ायर्ड पेज हो, फॉर एग्जांपल लैंडिंग पेज ऑफ आवर वेबसाइट, हम उसे एडिट कर सकते हैं। तो हम स्क्रीन को भी क्लियर करते हैं ताकि क्लियर नज़र आए हमें फिजिकल अपीयरेंस ऑफ आवर डैशबोर्ड ऑफ आवर वेबसाइट। तो इसी के साथ मैं इस लेसन को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया हो।